प्यारे दिल्ली वासियों, रोनी कोर्ट बार एसोसिएशन के सभी सम्मानित कानूनी अधिवक्ताओं और देश की सभी तमाम सरकारी एजेंसीज, खास तौर से दिल्ली सरकार, आज हम आपके सामने चर्चा करेंगे कि पहले शीला दीक्षित जी के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे दिल्ली सरकार, उन्होंने केरोसिन फ्री दिल्ली के स्कीम के तहत सिलेंडर बांटे थे और अभी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू की गई उज्ज्वला योजना में करोड़ों लोगों को सिलेंडर दिए गए हैं एलपीजी के निःशुल्क। लेकिन आज मैं आपके सामने बताना चाहूँगा कि दिल्ली लाल बम के धमाके के ऊपर बैठी हुई है। पिछली बार हमने चर्चा किया था कि सीएनजी किटें इलीगल चल रही हैं और आज हम चर्चा करेंगे लाल बम। ये आज हमारे सामने एक ये सिलेंडर है, आप इसको ध्यान से देखो। ये सिलेंडर है, इसमें कंपनी का नाम भी लिखा हुआ है, ये लक्ष्मी कुछ करके कंपनी का नाम लिखा हुआ है। और ऐसे बहुत सारे सिलेंडर यहाँ थाना रानीबाग क्षेत्र की बीट नंबर 4 में और ख़ास तौर से जहाँ भी झुग्गी क्लस्टर्स एरिया हैं, इनके अंदर बड़ी सरलता से ये बिक रहे हैं इलीगल सिलेंडर्स, जो कि पूरे कानून जो भी नियम हैं उनको शर्तों को पूरा नहीं करते। ये इनके ऊपर कोई किसी किस्म का वैट सरकार को नहीं मिलता। इनके अंदर एलपीजी सिलेंडर द्वारा गैस भरी जा रही है, बिल्कुल धड़ल्ले से कारोबार चल रहा है बेरोक टोक के। और किसी भी तरीके से पुलिस की जानकारी के बीट ऑफिशियल्स जो हैं देख के भी इसको इग्नोर कर देते हैं। ये एक हिडन एजेंडा आज तक समझ में नहीं आ पाता। साथियों, मैं चर्चा करना चाहता हूँ कि जितने थाना रानीबाग क्षेत्र में, पूरी दिल्ली के अंदर, पूरे भारत के अंदर जितने भी जहाँ पे ये केरोसिन ऑयल की सप्लाई नहीं हो पाती, ये सिलेंडर की एलपीजी की सप्लाई नहीं हो पाती, या खाना बनाने के लिए ईंधन की दिक्कत है, खास तौर से थाना रानीबाग क्षेत्र में मैं चाहूँगा। और सत्येंद्र जैन जी यहाँ मुख्यमंत्री हैं, जिनके पास दिल्ली सरकार के 8 विभाग है, समस्त एसडीएम है, लेकिन इस जगह दिक्कत इतनी ज़्यादा है कि यहाँ जितने मकान बन रहे हैं और उनमें जो चौकीदार रहते हैं, उन लोगों के चौकीदारों के पास आप सबको ये सिलेंडर मिलेगा, क्योंकि सरकार से उनको मिलता नहीं, उनके पास यहाँ के डॉक्यूमेंट नहीं है, तो यहाँ उनको सिलेंडर मिल नहीं पाता और बिल्डर उनको उपलब्ध नहीं कराता और ठेकेदार उनको उपलब्ध नहीं कराता। तो ये 300-400 रुपये का सिलेंडर बाजार में बिकता है, वीकली मार्केट में बिकता है। इसके सारे पार्ट्स, चूल्हे वगैरह, नॉब, बर्नर, हर चीज़ जो कि ISI मार्क नहीं होती, खुलेआम बिक रही है, खुलेआम इस्तेमाल हो रही है और सब जगह ये यूज़ किया जाता है। और आए दिन कोई ना कोई धमाका होता है, लेकिन इन गरीब आदमियों की आवाज़ सरकार तक पहुंच नहीं पाती। रास्ते के अंदर सरकारी एजेंसियां इसको दबा लेती हैं। तो आज इस शब्दावली के माध्यम से मैं दिल्ली की और भारत की समस्त RWO, NGO, आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय, आदरणीय उच्च न्यायालय और सभी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज दिल्ली के अंदर और भारत के अंदर जितने हैं, उन सबसे ये हाथ जोड़ के निवेदन है। और आदरणीय एसीपी मंगलपुर वृद्धेन गार्धन जी और SHO मनोज यादव रानीबाग, उनसे भी ये मेरी प्रार्थना है और सभी समाज सेवी संस्थाओं से और उन बिल्डरों से भी जो मकान बनाते हैं, उनके ठेकेदार, चौकीदार रखते हैं, अपना माल चोरी ना हो, वो इन चौकीदारों की जो मूलभूत समस्याओं को देखते हुए ये देखें कि कितना बड़ा ये है। रानीबाग थाना क्षेत्र में बीट नंबर 2 में सैनिक विहार LSC मार्केट में 6-5-17 को जब SHO परवीन अलावत थे, जिनके खिलाफ 124/18 FIR दर्ज है और उसके अंदर इनके अंदर कई पुलिस वालों के खिलाफ बहुत सारी 156-3, 184/18 PS रानीबाग से दर्ज है। इन लोगों ने केस तक दर्ज नहीं किया FIR। एक सिलेंडर इसी तरीके का फटा था और जो कि इन्होंने अनान फनान के अंदर दिखा दिया और उस टाइम रसोई गैस सिलेंडर सड़कों पे पड़े हुए थे। बहुत बड़ा हादसा हुआ और बड़ा हादसा हो सकता था। 5-6 गाड़ियां आई और NDPL की एक क्रेन लगा के 3 मंजिली बिल्डिंग के अंदर घुसा गया और आग को कंट्रोल करने का प्रयास किया गया। तो ये चीज आप ये देखो कि इतना बड़े स्तर के ऊपर एक काम हो रहा है, फिर भी कोई भी सरकारी एजेंसी इस तरफ देखने को तैयार नहीं है। और मैं ये चाहूंगा कि आज सरकार की एजेंसीज इस शब्दावली के माध्यम से संबंधित न्यायाधीश भी जो थाना रानीबाग के, वो इसको देखें और सुने और इनको कुछ निर्देश दें, क्योंकि इनसे कुछ भी कहना आज बिल्कुल घोर अपराध है। मैं चाहूंगा कि संबंधित आज न्यायालय से सबको उम्मीद है, या आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो क्या क्या काम देखेंगे और करेंगे, बॉर्डर पे लड़ेंगे, किसान बन के खेत के अंदर खड़े होंगे और क्या क्या काम वो करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि जिम्मेवार नागरिक होने के नाते ऐसे सभी जो शॉप्स हैं उनके बारे में आप हमारे इस नंबर पे
9211566938 में सूचना दें या ऐसी में लाइक शेयर कमेंट करके बताएं और वो इसको बंद करवाएं। और सरकार से भी मेरी दिल्ली सरकार से प्रार्थना है कि वो कोई जरूरी व्यवस्था करें इन चौकीदारों के लिए, इन मजदूरों के लिए जो बाहर से, दिल्ली के बाहर से आए हुए हैं, पेंट का काम करते हैं, दिहाड़ी मजदूरों काम करते हैं, सुबह ये चौकों पे मिलते हैं। इनकी संख्या 200, 300, 400 होती है और इनका रोजगार, आजीविका सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड होती है। ये सब लोग भी इन सिलेंडरों को यूज करते हैं और इनसे डबल रेट के अंदर ये गैस इनको बेची जाती है गरीब आदमियों को। हर आदमी इनको लूट रहा है। राशन किराने की दुकान पे जाते हैं तो वो इनको लूटता है। अगर ये फल फ्रूट वाले की दुकान पे जाता है तो वो इनको सड़े हुए फल देता है। और जब ये लोग ये गैस सिलेंडर लेने आते हैं तो इनको लूट होती है। आखिर कब ये बदलाव आएगा 73 साल के अंदर कि इन गरीब मजदूरों की लूट इनसे बंद हो और इनको सुरक्षा का मानक मिले। और केजरीवाल सरकार से मेरी ये भी गुजारिश है कि दिल्ली के अंदर जितने मकान बन रहे हैं उन सब मकानों में रहने वाले मजदूरों के और चौकीदारों के और उनके बच्चों की ये एक 25 लाख रुपए का LIC का बीमा वो जमा करें, क्योंकि इन बिल्डिंगों से जो रेवेन्यू आता है वो दिल्ली सरकार को आता है। एक मकान में करोड़ों रुपए की लागत से जो मकान बनता है उस सब के अंदर जो भी खर्चा आता है उस सबका रेवेन्यू का बेनिफिट इनको मिलता है। तो ये आज मेरी सरकार से इस माध्यम से प्रार्थना है कि इन मजदूरों को इनका हक मिलना चाहिए। करोड़ों की तादाद के अंदर इस देश के मौजूद हैं। आज जब ये लोग कहीं भी किसी भी सरकारी एजेंसी में जाते हैं, इनके सामने वो इनको इनका अधिकार नहीं मिलता, ना इनको आज़ादी का अधिकार मिलता, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो मैं रोनी कॉर्पोरेशन की 21 आदमियों की कमेटी को मैंने ये पत्र व्यवहार और ये वीडियो जरूर भेजूंगा और ये प्रयास करूंगा कि वो भी इंसानियत के नाते इन लोगों को, इन मजदूरों को, इन गरीब आदमियों को, इन एजुकेटेड आदमियों को इनका अधिकार दिलवाएं। आज इनके बच्चे पढ़ लिख के मोदी जी की वजह से यहाँ संस्था में पहुंच रहे। और इसी के साथ ही शब्द को विराम देता हूँ। आज दिनांक 12/10/2020 का ये दिन है। जस्टिस क्रांति जिंदाबाद।